नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम खबर चैनल में। आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब 8 साल के एक साइको किलर की वजह से पूरा देश हिल गया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार का ये केस था जिसके बारे में आज हम करेंगे खुलासा, बताएंगे आपको पूरी कहानी। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखिएगा। उम्र 8 साल, बेखौफ चेहरा और 3 कत्ल। कौन है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर? वो 8 साल में ही अपराध की दुनिया में दाखिल हो चुका था। 3 मर्डर करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही किसी बात का पछतावा। पुलिस के सामने वो मुस्कुराता था, पूछने पर कहता था कि ऐसा करके उसे मजा आता है। सबसे कम उम्र का ये कातिल बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मा था। विस्तार से आपको ये कहानी बताएंगे और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात तो ये है, जब इसको पकड़ा गया और पुलिस ने इससे पूछा कि कत्ल के बारे में सवाल पूछे तो इसने कहा एक चॉकलेट दो तो मैं आपको कत्ल के बारे में पूरी कहानी, पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई बताऊंगा। एक चॉकलेट के बदले एक जवाब बच्चा दे रहा था। ये कहानी दुनिया के उस सीरियल किलर की है जिसकी उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में पहुंचते हैं, उस एज में बिहार का एक बच्चा खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की इस दुनिया में वैसे तो तमाम कम उम्र के क्रिमिनल हुए, लेकिन बिहार के सुमित को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। जब वो 8 साल का था तब उसने कथित तौर पर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कहानी उसी के बारे में बता रही हूँ आपको, सबसे छोटा सीरियल किलर, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया देश और दुनिया में, अपराध की दुनिया में, जो इससे छोटा कोई किलर पता चला हो। वो साल था 2007, जब बिहार के बेगूसराय जिले का एक गांव 2 मर्डर के बाद दहल उठा था। 2 कत्ल के बाद जब तीसरा कत्ल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस के मामले की तहकीकात की तो खुलासा हुआ कि उसे सुनकर अफसर लेकर आम लोग तक दंग रह गए। ये कत्ल 8 साल के सुमित ने किए थे। पुलिस ने जब उससे इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी तो उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। उसका कहना था कि लोगों को मारने में उसे मज़ा आता है। और बच्चे ने किसका कत्ल पहला किया था ये भी बता दें आपको। जानकारी के अनुसार सुमित की चाची एक बार काम की तलाश में शहर गई थी। इसी दौरान उसने अपने बच्चे को सुमित के माता पिता के पास छोड़ दिया। एक दिन सुमित की मां राशन लेने बाजार चली गई तो चचेरे भाई और अपनी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी सुमित की थी। सुमित के घर में जब कोई नहीं होता था तो वो अपनी चाची के बेटे और छोटी बहन को पीटता था। जब बच्चे रोने लगते तो उससे सुमित को मज़ा आता था। इसी बीच एक दिन उसने अपनी चाची के बेटे का गला दबा दिया। जब उसकी मौत हो गई तो सुमित ने उसे बाहर ले जाकर घास के नीचे दबा दिया और परिवार ने की थी मामला छिपाने की भी कोशिश। सुमित की मां जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा नहीं है। इसके बाद सुमित से पूछताछ की तो उसने मां को बता दिया कि उसने बच्चे के साथ क्या किया है। इस घटना के बाद सुमित के पिता ने उसे पीटा, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बाद बच्चे की मौत को लेकर चाची को बताने के लिए एक झूठी कहानी तैयार कर ली। इसके बाद सुमित की अगली शिकार उसकी 8 महीने की बहन थी, खुद की सगी बहन। जब माता पिता सो रहे थे तो उसी दौरान उसने बहन का गला घोंट दिया। सुमित के चाचा ने कहा कि फैमिली के लोगों को हत्या के बारे में जानकारी थी, लेकिन वे पारिवारिक मामला मानकर पुलिस के पास नहीं गए। साल 2007 में जब तक सुमित ने तीसरे बच्चे की हत्या नहीं की थी तब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। सुमित की अगली शिकार पड़ोस में रहने वाली खुशबू नाम की 6 महीने की बच्ची थी। इस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी गांव के पास एक स्कूल में थी, वहीं से लापता हो गई। उसकी तलाश की गई तो कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ घंटों बाद सुमित ने कथित तौर पर स्वीकार कर लिया कि उसने बच्ची का गला दबा दिया और ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद सुमित ग्रामीणों को उस जगह पर भी लेकर गया जहां उसने ये लाश पुलिस के सामने कबूल की थी बच्चे ने हत्या की बात। जानकारी के मुताबिक इस घटना की खबर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस आकर सुमित को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 3 महीने पहले अपनी बहन की हत्या कर दी थी। इसके अलावा 1 साल पहले अपने चचेरे भाई की भी उसने हत्या की थी। बता दें कि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सबसे पहले बिस्किट मांगा, फिर सारी घटना की जानकारी उन्हें दी। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा था कि सभी वारदातों को एक ही जैसे तरीके से अंजाम दिया गया था। एक बार पुलिस ने कहा कि सुमित जब हिरासत में था तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। इस घटना को लेकर उस वक्त एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि सुमित को मानसिक समस्या थी जिससे वो दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश होता था। 24 साल का हो चुका है अब ये नाबालिग हत्यारा। जी हाँ दोस्तों, ये बात 24 साल से
8 साल और पीछे ले जाइए, क्योंकि बच्चे ने जिस वक्त ये हत्या की थी वो 8 साल का था और अब वो हो चुका है 24 साल का। भारतीय कानून के तहत किसी नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता, उसे 18 साल की उम्र होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है। सुमित के केस में जब मनोचिकित्सकों ने स्टडी की तो यह माना गया कि उसे मानसिक विकार थे। हालांकि वर्तमान में वो कहाँ है ये स्पष्ट नहीं है, और लेकिन सुमित अब 24 साल का। मानसिक विकृति वाले देते हैं ऐसी वारदातों को अंजाम। साल 1966 में ब्रिटिश लेखक जॉन ब्रोडी मानसिक विकृति वाले देते हैं ऐसी वारदातोों को अंजाम। साल 1966 में ब्रिटिश लेखक जॉन ब्रोडी ने सबसे पहले सीरियल किलर शब्द का इस्तेमाल किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने अलग अलग घटनाओं में 2 या 2 से अधिक कत्ल की सीरीज को सीरियल किलिंग के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह एक मानसिक विकृति से पीड़ित शख्स अपनी संतुष्टि के लिए अगर मर्डर करता है तो वो सीरियल किलिंग का मुख्य मकसद मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। क्रोध, रोमांच, वित्तीय लाभ और ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकतर सीरियल मर्डर किए जाते हैं। मशहूर शोधकर्ता स्टीव इग्गेर ने भी इस बात पर की है चर्चा। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी जानकारी बताइएगा ज़रूर। इसी तरह की वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहेंगे हम अपने चैनल क्राइम खबर पर। और कैसा लगा आपको ये चैनल और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किस तरह के केसेस की जानकारी, कौन सी ऐसी खास खबर है जो आप जानना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।